मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में हैं। उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था। इस मुद्दे पर लोग दो धड़ों में बटे दिख रहे हैं। एक तबका बाबा के साथ खड़ा दिख रहा है तो दूसरा उनके खिलाफ। बाबा ताल ठोक कर कहते हैं कि उन्होंने सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि उनका गुरु कौन है। तो बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज के शिष्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामभद्राचार्य से ही श्री राम मंत्र की दीक्षा ली है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी। रामभद्राचार्य ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री का आचरण और चरित्र काफी अच्छा रहा, इसलिए मैंने उन्हें दीक्षा दी। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा होती है। एक अच्छे शिष्य के अंदर जितने गुण होते हैं वो सभी गुण उसके पास हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ था। वो पहले गिरधर मिश्रा के नाम से जाने जाते थे। जब वो 2 साल के थे तभी उन्हें ट्रकोमा नाम की बीमारी हो गई। गांव की एक महिला ने कोई दवा डाली तो आंख से खून निकलने लगा और उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। बचपन में आंखों की रोशनी जाने के बाद गिरधर ने काफी समस्याएं झेली। उनके पिता मुंबई में नौकरी करते थे। ऐसे में उनके दादा ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी। गिरधर को रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रिज विलास जैसे किताबों का पाठ कराया। गिरधर ने महज 3 साल की उम्र में ही श्री राम से जुड़ी अपनी रचना अपने दादा को सुनाई तो सब दंग रह गए। ये रचना अवधि में थी। बड़े हुए तो गिरधर ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि ली। अयोध्या के ईश्वरदास महाराज से उन्होंने गायत्री मंत्र और राम मंत्र की दीक्षा ली। तभी से उनका नाम भी रामभद्राचार्य हो गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य को बहुभाषीविद कहा जाता है। वे 22 भाषाओं में पारंगत हैं। अब तक उन्होंने 80 से ज्यादा किताबों की रचना की है। खास बात यह भी है कि रामभद्राचार्य न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न ही उन्होंने ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया है। उन्होंने केवल सुनकर शिक्षा हासिल की, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। इनके ज्ञान के कारण भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। मौजूदा समय में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर चल रहे विवाद पर भी रामभद्राचार्य ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, मेरा शिष्य बहुत अच्छा है। वो जो कुछ करता है वो प्रामाणिक होता है। उसे निशाने पर लेकर सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश चल रही है। पृथ्वी पर सब कुछ संभव है। साधना और तपस्या से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। केवल मूर्खों की डिक्शनरी में ही असंभव जैसा शब्द होता है। धीरेन्द्र की लोकप्रियता को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सनातन को बदनाम करने की साजिश है। टाइम्स नौ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।